नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 अगस्त और 25 अगस्त को आपका DFCCIL का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से, साइंस के पोर्शन से और आपके रेलवे के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को लेकर मैं आ गया हूं। तो सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से भी ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित है। तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका भारत के उड़ीसा राज्य में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक हाथी अभ्यारण्य है, ठीक है। अगर आपसे जिला पूछा जाए उड़ीसा का तो मयूरभंज हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का सर डाउट रहता है कि कितना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही नहीं सकता है, आप अपने मन से बता रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि मैं अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बताता नहीं हूँ, जो भी बताता हूँ स्टूडेंट के द्वारा ही भेजे जाते हैं। और हाँ, आपका इस एग्जाम में DFCCIL के एग्जाम में आपका इसी प्रकार के इजी प्रश्न ही देखे जा रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जानबूझ के तो भारी भारी क्वेश्चन को शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंफ्रा जो रे है उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, वेवलेंथ कितना होता है। तो इसका राइट आंसर 700 nm से 1 मिमी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य इंफ्रारेड का कितना होता है, तो आपका इतना ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। आज आपका लास्ट एग्जाम है, इसलिए हम ज़्यादातर एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपका नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौलिक जो अधिकार है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमने बहुत बार आपको बताया भी था, जितना भी एनालिसिस आपको करवाया है DFCCIL का, कि मौलिक अधिकार लिया गया था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो वो लिया गया था तत्कालीन USSR से। इसके अलावा DPSP कहाँ से लिया गया था, तो DPSP लिया गया था आपका आयरलैंड से। इस प्रकार हमने आपको बताया था राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, तो आपका राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से। इसके बाद बताया था कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया था USA से, ठीक है। इस प्रकार करके हमने बहुत सारे आपको बताया था कि जो प्रावधान है आपके हमारे भारतीय संविधान में वो इन जगह से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक है समवर्ती सूची, उसको भी देख लीजिए कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि पहला जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है आपका कौन सा चला था। तो पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन आपका 1925 में चला था, 3 फरवरी का वो दिन था। बम्बई विटिकुला और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाया गया था। तो बम्बई विटी से आपका कुर्ला हार्बर तक चलाया गया था। ये सेक्शन 1500 वोल्ट DC पर विद्युतीकृत था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और 1925 में चलाया गया था, 3 फरवरी का वो दिन था, ठीक है। इसके अलावा पहला ट्रेन आप लोग को मालूम होगा कब तक चलाया गया था, मुंबई से थाने तक चलाया गया था आपका 34 किलोमीटर के बीच में 1853 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटीन का जो संग्रहण होता है वो आपका कहाँ होता है, या प्रोटीन कहाँ बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका राइबोसोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि DFCCIL का स्टेब्लिश हुआ था किस डेट को हुआ था। हमने आपको पहले ही बता चुका था कि जब आपका अधिनियम पूछा गया था, अधिनियम के बाद आपका पूछ दिया गया था, साल भी पूछ दिया गया था। तो साल के बाद आपसे डेट है जो कि कंफर्म पूछा जाता। मैंने आपको बोला भी था आज न कल ये आपसे पूछा ही जाएगा। तो देखिए, आज पूछ ही दिया गया था कि आपका जो डेट है इसका कब हुआ था। तो 30 अक्टूबर इसका राइट आंसर था, 30 अक्टूबर राइट आंसर था। और DFCCIL का जो कंपनी जो एक्ट था, किस अधिनियम के तहत 2006 में स्थापना हुआ था। स्थापना आपका हुआ था 2006 में। जो एक्ट था आपका 1956 का एक्ट था, ठीक है। तो सभी प्रश्न आपसे पूछ दिया गया है। शायद आप जो भी सिर्फ बचा हुआ आपका DFCCIL का फुल फॉर्म पक्का पूछा जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रेलवे इन वेरियस जोन स्टार्टेड इन, ठीक है। जब आपका रेलवे स्टार्ट हुआ था 1950 में, उस समय आपका कितना आपका रेलवे का डिवीजन बटा हुआ था, तो 6 जोन में बटा हुआ था। तो राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट अंत्योदय जो एक्सप्रेस रूट था वो आपका कहाँ से कहाँ तक चला था। तो ये आपका एर्नाकुलम जंक्शन से हावड़ा के बीच चलाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम जंक्शन से हावड़ा। पहली जो एक्सप्रेस सेवा है कब चलाया गया था, तो 27 फरवरी 2017 को चलाया गया था। उस समय के जो तत्कालीन आपके रेल मंत्री हुआ करते थे, मंत्री सुरेश प्रभु जी थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, तो आपके कल ही पूछा गया है, अश्वनी वैष्णव जी हैं। इसके अलावा अंत्योदय एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा संचालित ट्रेनों की श्रृंखला है। अंत्योदय शब्द का जो तात्पर्य होता है समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को उत्थान से है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि उड़ीसा में 1817 में कौन सा रिवोल्ट है आपका हुआ था। तो 1817 में जो उड़ीसा में रिवोल्ट हुआ था उस विद्रोह का नाम आपका पाइका विद्रोह था। तो पाइका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में खुर्दा के पाइका द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में यह विद्रोह लिया गया था। किसके विद्रोह में, बख्शी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में ये विद्रोह है जो कि किया गया था। नेक्स्ट है कि अमीबा मूव्स विथ हेल्प ऑफ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सीडोपिया हो जाएगा, ठीक है। द अमीबा मूव्स विथ हेल्प ऑफ द सीडो
पोडिया, सो इट्स कॉल्ड स्यूडोपोडिया लोकोमेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्यूडोपोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु आपका रॉयल बंगाल टाइगर। शायद ये आपका रीजनिंग में पूछा गया था कि इंडिया का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, तो बांग्लादेश का क्या होगा, तो उसका भी आपका टाइगर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टिव रेक्टेंस का ठीक है, रेक्टेंस का आपका इंडक्टिव रेक्टेंस का आपका ऐसा यूनिट पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ओम का जो सिंबल होता है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लैम्डा के द्वारा लिखा जाता है ओम को। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्क डन बाई कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो द वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर द सेम, एंड वर्क डन इज जीरो एंड व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि व्हिटकर के द्वारा कितने क्लासीफाई किंगडम किए गए थे, किंगडम को कितने भागों में बांटा गया था, तो 5 टाइप में बांटा गया था। कब बांटा गया था, तो 1969 में बांटा गया था 5 किंगडम में। वो 5 किंगडम कौन कौन सा था, तो एक आपका मोनेरा था, मोनेरा के बाद आपका प्रोटेस्टा था, प्रोटेस्टा के बाद आपका फंगी था, फंगी के बाद प्लांटी था, इसके बाद एनिमिलिया था। ठीक है, तो ये 5 टाइप में आपका जो RH विक्टर थे आपके प्राणी जगत को या क्लासीफाइड किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बाल विवाह पर प्रतिबंध है जो कि कब लगाया गया था, तो बाल विवाह पर रोक है जो आपका संबंधी जो कानून आया था 1928 में आया था, शारदा एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो शारदा एक्ट के द्वारा 1928 में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया था जो कि 1929 में पारित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा शायद आपसे बाल विवाह प्रतिशत संशोधन पूछा गया होगा जो कि 2021 में लाया गया था केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है कि जो महिला की जो विवाह का जो आयु 18 वर्ष है उसे बढ़ाकर 21 वर्ष तक करना था। ठीक है, तो क्या पूछा गया था इससे संबंधित आप लोग भी बता दीजिएगा जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली बार जो DFCCIL का जो डबल कंटेनर जो ट्रेन का जो ट्रायल हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हमने आपको लिख दिया है कि कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हुआ था, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि उसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। ठीक है, तो जो आपका जो ट्रायल हुआ था वो आपका पहली बार तो कहाँ से कहाँ तक हुआ था, वो आपका न्यू इटली से न्यू किशनगढ़ के लिए हुआ था। ठीक है, न्यू इटली से किशनगढ़ के लिए हुआ था। कब हुआ था उसको भी देख लेते हैं, 2021 में आपका हुआ था। कब हुआ था, 2021 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ही ये ट्रायल है जो कि शुरू किया गया था। अगर शायद आपसे डेट पूछ दिया गया हो तो आपका 5 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर का लंबी दुनिया की पहली डबल स्टेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का ट्रायल हुआ था, तो 5 जनवरी 2021 को हुआ था। अगर डेट पूछा गया होगा तो राइट आंसर होगा कहाँ से कहाँ तक किया गया था, तो न्यू इटली से न्यू किशनगढ़ तक के लिए किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था यदि वस्तु का वेग 0 है तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, यानी कि ए कितना होगा, तो आप लोग इसका आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर आपका क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।